सेहूनी इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना दरिंदगी, 6000 बम गिराने का एतराफ़। ताज़ा कार्रवाइयों में गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इमारतों, हस्पताल, स्कूल और माहीगीरों की कश्तियों को भी निशाना बनाया। जिस्म जलाने के लिए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 450 बच्चे भी शामिल। 6000 से ज़ायद जख्मी। 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। अंगार बस्ती में खुराक नापैद, पानी बंद, बच्चे भूख से बिलखने लगे। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। हमास ने तेल अवीव, अस्कलान, अशदूद और सैदरूद पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अवीव का एयरपोर्ट फ़ज़ाई ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन का इसराइली तबाही छुपाने के लिए मेटा पर दबाव। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमास से मुंसलिक तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए गए। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी। कमांडोज को इसराइली बाढ़ को बमों से उड़ाने, जमीनी और फजाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते देखा जा सकता है। बम गिराने वाले ड्रोन, कमांडोज के हेलमेट्स और गनों पर लगे कैमरों से इसराइली फौज के कैंपों में तबाही को अक्सबंद किया गया। बारूद से जलाएंगे, भूख से मारेंगे। इसराइल का गजा की नाकाबंदी खत्म करने से इनकार। अमेरिका जालिम के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइल पहुंचकर सेहूनी रियासत का साथ देने का वादा। कहा, हमास की कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। इसराइल पर हमलों में 25 अमेरिकी हलाक हुए हैं। गजा से उठने वाले अंगारे शाम और लिबनान पर भी गिरने लगे। इसराइल की शाम के शहरों दमिश्क और हलब में बमबारी। दमिश्क हवाई अड्डा धमाकों से गूंज उठा। फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। शामी फौज की जवाबी कार्रवाई। सदर बशारुल असद का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को फोन। कहा, इसराइली पॉलिसियां खून रेजी का बायस बन रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में आग बुझाने की कोशिशें। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, उर्दन अमारात सरगर्म। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर को भी फ़ोन। इसराइल के फ़लस्तीनी शहरों पर हमलों की मज़म्मत। शाम और ईरान ने फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हमास की रहमदिली, इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है। बच्चे को उठाकर खातून इसराइल सरहद की तरफ चली गई। मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट और पुलिस मोबाइल्स पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर से बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। सी-पैक मंसूबे को 10 साल मुकम्मल। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल। सी-पैक मंसूबे की बुनियाद 2013 में रखी गई। सी-पैक के तहत साहिवाल, पोर्ट कासिम, थर और हब में पावर प्लांट इस्ताल। रशकईद स्पेशल इकनॉमिक जोन जामे तरक्की के मराहिल पर पहुंच चुका। सी-पैक के तहत पाकिस्तान में गवादर पोर्ट तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और अहलिया आयशा में तलाक हो गई। इस बात की तस्दीक खुद जुनैद सफदर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके की। जुनैद सफदर और आयशा सैफ की शादी अगस्त 2021 में लंदन में हुई थी। वज़ीर आला पंजाब का रात गए। खालिद बर्ड चौक अंडरपास और घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों मंसूबों के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मंसूबों की तकमील से गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD,
कैंट कैवलरी ग्राउंड, DHA और वॉल्टन में रहने वाले शहरी मुस्तफीद होंगे। मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया था। जब नवाज शरीफ का सफर 2018 में 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूद हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। सियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम लाना होगा। ताजिर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब, बोले हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी बार मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया। भारतीय वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर दिल से पाकिस्तान को तस्लीम किया था। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। मरियम नवाज की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू, कहा हर बार नवाज शरीफ मुल्क व कौम के जख्मों पर मरहम रखता है। 2/3 वोट दें, नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीमें 1:30 बजे एक्शन में आएंगी। वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस में कीवीज ने कामयाबी समेटी। बांग्लादेश एक मैच जीता, दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में दोपहर 1:30 बजे टकराएंगी। शायकीन का जोशो खरोश रूस पर। अहमदाबाद के होटल्स में हाउसफुल के बोर्ड। पाक भारत मैच के जाली टिकट बेचने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका ने तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी बासानी शिकार। 312 के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 177 रन पर ढेर। क्विंटन डिकॉक की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन। और सुरों के शहंशाह, कवाली के बेताज बादशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज यौम पैदाइश। पाकिस्तान और भारत में मधुर आवाज का सहर बरकरार।